India's middle class is unhappy. Why do you think that is happening? मिडिल क्लास अब लोअर क्लास की तरफ जा रही है. मिडिल क्लास इज नॉट टॉकिंग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड अबाउट लिविंग अ गुड लाइफ. दे आर ऑन दिस 5 लाख की कार है तो 10 की हो जाए, 10 की तो 15 की हो जाए. तो फैक्ट इज कि वो इतनी जल्दी नहीं होने वाली. अमीर आदमी जब बड़े रेस्टोरेंट पे जाता है तो राइट साइड दिखता ही नहीं. जब मिडिल क्लास जाता है चाहे कितने 10,000 का खाना खा के आएगा तो भी देखेगा राइट साइड में. For middle class तबका, entrepreneurship is an option या फिर जॉब करना is the right option? तो हम क्यों बताएं क्यों करना है? जो करना है करो ना. कोई नहीं तुम्हारे को असली चीज बताने वाला. तुम्हारे स्कूल वालों ने इतने पैसे ले लिए, कॉलेज वालों ने ले लिए, अभी भी तुम वंडर ही कर रहे हो तुम्हें करना है क्या लाइफ में. जॉब को श्राप समझना चाहिए कि करना है, श्राप है, नेसेसरी इवल है, बट रिजॉय नहीं करना चाहिए. जिस दिन आपकी नौकरी लगे मिठाई नहीं खिलानी चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट. ये इंडिया ही है जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं 70 घंटे 40 घंटे की तनख्वाह देंगे, 80 घंटे काम कराएंगे. मैं कह रहा हूं तुम 100 घंटे काम कराओ, 200 घंटे के पैसे. नेपोटिज्म एज पर मी इज नॉट वेरी बैड थिंग, बिकॉज जिनको नहीं मिलता वही रोते हैं. आप ये बताओ, इफ शाहरुख खान विल टीच सुहाना, हु इज बेटर देन हिम टू टीच. 1200 करोड़ की शादी होती है कहीं पे, फंक्शन होता है जामनगर में, तो वो बहुत इकोसिस्टम पैसा कमाता है. वो जो पैसा था वो उस फैमिली की पॉकेट से निकलकर बटा ना, नहीं तुमने इसको ऐसे ही बांट देना था. कंट्री में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? फिर तो सब ऐसे ही बैठ जाएंगे, सब मैं काम करता रहूं और मैं बांटता रहूं. कहते राजा का बेटा राजा क्यों बने? तू जाके बन ले, मार राजा को, बन ले. किसने मना किया है? कल को अपना काम करोगे ना तो भी चपड़ासी भी आप ही हो, सीईओ भी आप ही हो, चाय वाले भी आप ही हो, और सेल्स भी आप ही हो, और एचआर भी आप ही हो. ये जितने भी टॉप एक्टर्स हैं कोई वो चीज यूज नहीं करते जो ये बेचते हैं, कोई वो फोन नहीं यूज करते जो ये बेचते हैं, कोई वो क्रीम नहीं लगाते अपने मुंह पे जो बेचते हैं, और ऐसे लगाते हैं कि देखो हम कितने गोरे हो गए, कितने हम खुश हैं, हम ये खाते हैं. We tend to compare our lives a lot. एक comparison trap में middle class is stuck. What are your thoughts there? Is it good? Is it bad? Should we do it? कंपैरिजन करूंगा तो सबका सारा करूंगा, सारे एस्पेक्ट्स का करूंगा. तो कंपैरिजन तो हम इंडियंस करेंगे ही करेंगे, करना चाहिए, पर भाई सारा करो. फिर मिडिल क्लास पर्टिकुलरली के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट वी आर वेरी वेरी मच सोसाइटल कॉन्शियस ऑफ आवर स्टेटस, कि मेरा स्टेटस क्या है. फादर ने जो 30-40 साल काम किया हैज गॉट नो मीनिंग टू द चाइल्ड. अब सारे हाथ के काम जो है ना वो ये कर रहे हैं, दिमाग के काम यही कर लेगी, मिला से करेगी. नमस्कार, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा. इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप जो अपनी लाइफ आज जी रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे क्रिएट किया जा सके. एंड आई फर्मली बिलीव दैट द डोरवे टू द इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ इज थ्रू अंडरस्टैंडिंग योर ओन इनर वर्ल्ड. ये आपका इनर वर्ल्ड, अंतर्मन, जहाँ पे आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ में जो हो रहा है उसे प्रोसेस करते हैं. अगर इस प्रोसेसिंग को हम रीसेट कर दें, सही कर दें, तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो सकता है. ऑन दिस पॉडकास्ट आई ट्राई टू टॉक टू माई गेस्ट अबाउट देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, देयर जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कि कैसे उन्होंने अपने फुल पोटेंशियल में टैप इन किया और उनकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं. सो लेट्स मास्टर आवर life, let's master our inner world with the journey within podcast. आज का ये एपिसोड एक मास्टर क्लास है फॉर मिडिल क्लास. इंडिया का एक बहुत ही बड़ा तबका, हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन इज़ मिडिल क्लास. तो ये जो मिडिल क्लास होता है ना, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होता है जिसमें हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, हमारे प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम बहुत कुछ सीख के आते हैं. एंड मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ही सच बात है. मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आई कम्प्लीटली रेजोनेट विद द मिडिल क्लास वैल्यूज़. लेकिन इन वैल्यूज़ को इतना ग्लोरीफाई करने के साथ साथ हम एक दूसरा जो जो साइड है इसका, वो है बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स, बहुत सारी नेगेटिव ट्रेट्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली और हाउस होल्ड में होते हैं, एक मेंटालिटी में होते हैं. उनको कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर मेरा उद्देश्य है आपकी ग्रोथ कॉज करना. और जब तक हमारे पास जो अच्छा है सिर्फ उसके बारे में बात करते रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी. तो आज थोड़ा लेंस को शिफ्ट करके देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारी गाड़ी जो है मिडिल क्लास से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रही है, और कैसे बढ़ा सकें. तो ये कुछ बातें आज के इस एपिसोड में होंगी. जो बातें आपको अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा. इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहना मिलती है कि हम आपके लिए इस तरह के और एपिसोड्स लाते रहें. आज के जो मेरे गेस्ट हैं ये
मिडिल क्लास फैमिलीज और उनके मुद्दों के बारे में बहुत ही डिटेल में, विस्तार में अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं। ही रन्स 5 यूट्यूब चैनल्स। वैसे तो उन्होंने प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत सी चीज़ें की है लाइफ में, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि अपनी मिडिल क्लास लाइफ को मास्टर कैसे करें। हाउ डू वी मास्टर आवर लाइफ इन द मोस्ट प्रैक्टिकल वेज। ये आज के एपिसोड का थीम होने वाला है। इससे पहले कि हम आज के गेस्ट से मिलें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हमें हमारे डेटा के अनुसार पता चला है दैट 93% ऑफ आवर लिसनर्स, या जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो हमारे अब तक सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे कि 100 लोग जो हमें देख रहे हैं, उनमें से 93 लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर आ रहे हैं, हमारा कंटेंट देख रहे हैं, आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि ये चैनल कुछ अच्छा काम कर रहा है और इनको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेस एपिसोड। प्लीज़ वेलकम अमित सांगवान टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। हाय अमित जी, कैसे हो आप? बढ़िया। अमित जी, आपको जो मैं अभी देख रही हूँ और जो आप यूट्यूब पर हो या अदरवाइज रियल लाइफ में हो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्पोकन फॉर एन आवर और सो, अभी आप ऐसे तो नहीं हो। ये क्या हो गया आपको अचानक मैं से? ये वाला जो सेटअप रहता है ना, आई एम मोर इनटू माय नोन ड्राइंग रूम। मेरा एक जादुई सोफा है जिसपे मैं बोल पाता हूँ मे बी दैट्स द थिंग। बट टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू टॉक क्वाइट अ लॉट, नहीं क्योंकि नहीं, आप आप बहुत सारी बातें करते हो और आपका जो वर्ल्ड व्यू है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने जब आपके कुछ वीडियोस देखे, तो एक टाइम पे माय यूट्यूब एल्गोरिदम हैड बिकम ओनली योर वीडियोस, क्योंकि ओके। आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो एक तरह से ना, हम लाइफ को एक पर्टिकुलर तरीके से डायरेक्शन से देखते हैं, तो योर व्यूज ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज कॉन्ट्ररी, उसका उल्टी तरफ से आप उसको अप्रोच करते हैं। सो मुझे लगता है ऐसे वाले व्यू के लिए हमें थोड़ी जगह और बनानी चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग भी खुलता है, पर्सपेक्टिव भी खुलता है, और एक नया तरीका मिलता है सेम चीज को अप्रोच करने का। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने तरीकों में स्टक होते जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर सोल्यूशंस। एंड एज लॉन्ग एज वी कीप गोइंग ऑन दिस पाथ, मे बी द सोल्यूशन डज नॉट लाई ऑन दैट path. Maybe an approach change is required at this hour, and that is where you come in. So I want to start with the topic that is your favorite, that you talk a lot about: middle class families. आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और हमारे जब बड़े हो रहे थे उस टाइम पे, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज या मिडिल क्लास फैमिलीज की एक बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन थी, एक डिमार्केशन भी था। लेकिन आज का जो वर्ल्ड हो गया 2024 में, बहुत कुछ मिक्सड अप है। मतलब पीपल हु आर ड्राइविंग फैंसी कार्स, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास फैमिली है। people who are living in, let's say, a small house or don't own a car or something, they are also middle class family. तो एक्चुअल में मिडिल क्लास फैमिली का डेफिनेशन क्या है? सी 3-4 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, उससे मिडिल क्लास का ये यूट्यूब पे बहुत चला। डेफिनेशन हुई, मेरी डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि इट इज द मिडिल क्लास हु पेज द टैक्सेस। लोअर क्लास डजंट पे द टैक्सेस एंड दे आर नॉट सपोज टू, एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन फॉर वेरी लॉन्ग। अब हमारे पास लिमिट है पैसे की, जो हमें पता है कि 7-8 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, तो यू कैन कम डाउन टू दैट लिमिट ऑफ 5 लाख से बिलो, वेर यू डोंट एंड अप पेइंग एनी टैक्स। ये तो हम उस फिगर को मान लेते हैं अबाउट 50-60 हजार रुपए पर मंथ। सो नाउ इफ देर इज अ फैमिली इन विच देर आर पीपल हु आर मोर देन 22-23 ईयर्स ऑफ एज, उन्हीं को हम लेंगे, बच्चों को नहीं लेंगे। तो अगर there is a family wherein somebody is earning 2 lakh rupees and he has a wife, he has a mother, and he has a kid who is doing परीक्षा का तैयारी at 25, तो वो सबका ऐड होगा और वो उससे डिवाइड होगा तो 50,000 की फिगर आएगा। तो दिस फैमिली इज जस्ट अबाउट मिडिल क्लास। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर कोई इंसान 2 लाख रुपए कमा रहा है, करेक्ट। लेकिन उसकी फैमिली में 4 लोगों को वो सपोर्ट कर रहा है, तो करेक्ट। एक्चुअली इनकम पर हेड 50,000 हो गई, तो वो चारों लोग यस। मिडिल क्लास कैटेगरी यस। में वो घर आ यस। जाएगा। यस। मतलब वो कमा सकते थे, कमा नहीं रहे थे। अगर वो बच्चा है तो बच्चे के लिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इस चक्कर में तो फिर लोग कहेंगे ओहो मैं मिडिल लेकिन क्लास बच्चों से। के खर्चे ज्यादा होते हैं। वो होते हैं, वो भी मैं बात मान ली आपकी, वो भी होते हैं, लेकिन फिर भी पोटेंशियल तो नहीं है ना बच्चे की कमाने की। अगर एक 25 साल का जो बैठा हुआ है घर में और पैसे नहीं कमा रहा, वो एक्चुअल में बोझ है, क्योंकि अब वो कंज्यूम कर रहा है। अब उसका जो भी खर्चा पानी होना था हो गया, वो अब एसेट बना नहीं है। देखो किसी स्टेज पे तो कोई डेफिनेशन को डिफाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने आप को हम, अगर वही बच्चा सपोज करो टुडे इफ द फादर इज 2 लाख एंड आई से नहीं वो तो मिडिल क्लास है, ठीक है, the moment the child leaves and starts earning 40,000 rupees also and leaves the household and is not dependent on the father, the father is still middle class. But if you have two children, a daughter and a son, 24 and 26-year-old, in your house, not earning,
तो they, how can now they claim to be middle class? They are लटकोइंग on the father, and father also cannot claim because उसने 2 लटका रखे हैं अपने कंधे पे. तो this is the definition. That's why वो मिडिल क्लास, तभी मैं कह रहा हूं मिडिल क्लास अब लोअर क्लास की तरफ जा रही है, क्योंकि लोअर क्लास में इफ देयर आर 5 people, all of them are earning. Now can 5 people who are earning in lower class, maybe combined income is like 1,60,000. अब वो 2 लाख वाला टैक्स भी दे रहा है, तो उसकी नेट इनकम तो कम होगी. ये 1,60,000 5 लोग कमा रहे हैं तो ये टैक्स भी नहीं दे रहे. एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जो मदर है वो प्रेग्नेंट लेडीज को मसाज करती है अलग अलग सोसाइटीज में जाके. जो वाइफ है बेटे की, वो ब्यूटी पार्लर में कहीं काम करती है. ठीक है, छोटा बेटा कहीं काम करता है, और जो पति है, क्योंकि इन लोग ने तो शादी जल्दी करी होती है, तो 50 साल में बच्चा भी इनका 26-27 का होता है, तो वो कहीं पे सुपरवाइजर है जहां पे घर वर बनते हैं. उसमें पहले वो मजदूर था, फिर मिस्त्री बना, वो सुपरवाइजर हो गया. तो ही इज ऑल्सो अर्निंग 40-50,000. तो बिटवीन 5 ऑफ देम दे आर मे बी अर्निंग 2 लाख. इनके घर में कोई झाड़ू पोछा करने नहीं आता, वो खर्चे ही नहीं है. इनके अभी उस तरह के बच्चे स्कूल में नहीं जाते, ना ही ये उस तरह की मॉल में जाते, ना ही ये खर्चा कर. ओनली प्रॉब्लम इनका ये है कि फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कोई दारू पी गया, सिगरेट पी गया, या कुछ इस तरह इनका डाउनफॉल हो सकता है कि शरीर से पैसा कमाते हैं, तो शरीर अगर गया तो गड़बड़ हो सकती है. एंड ये कि इनको लोन शोन नहीं मिलते, क्योंकि अभी फाइनेंशियल हिस्ट्री ने कोई गाइड करने वाला उतना है नहीं. बट धीरे 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 ये सब चीजें भी ठीक हो रही हैं. बैंक में सबके अकाउंट्स खुल गए हैं, अभी सारा जनधन वगैरह वो सिस्टम चल रहा है. तो इनका जब फाइनेंशियल हिस्ट्री आएगी तो दे विल कैच अप विद द मिडिल क्लास. The lower income group you're saying. Yeah, they will catch up. They will still have a tag of lower class because they may not be staying in those swanky societies, but their potential of actual money जो है वो बराबर होगी. एंड ये एक सरल गणित है, इसको बड़े शहरों में नहीं जुटलाया जा सकता. For middle class तबका, हम्म. entrepreneurship is an option या फिर जॉब करना is the right option. जिन्होंने अपने घर में, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में सर्विस क्लास से लोग आए हैं, they have seen their parents working, or just single parent, one parent working and the other was a housewife or something like that. उस तरह के माहौल से आप निकल के आए हो, तो you are conditioned to do a job. लेकिन कहीं ना कहीं आजकल entrepreneurship, startup culture, hustle culture, all of that is on its prime. See, I'll say I dislike this versus thing. दिस वर्सेस नहीं होना चाहिए. लड़की सिलेक्ट कर रहे हैं दिस लड़की वर्सेस दिस, फ्लैट सिलेक्ट कर रहे हैं दिस प्रोजेक्ट वर्सेस दिस, खाना खा रहे हैं दिस. देयर आर सर्टन थिंग्स लाइक शादी के लिए तो एक ही है, लेकिन भाई पैसा कमाने के तो 50 तरह के काम है. तो सबसे पहले नौकरी जरूर करनी चाहिए जिनके घरों में नौकरियां हुई हैं, बिकॉज व्हेन यू डू अ नौकरी ना, लाइक इफ आई कम टू योर प्लेस राइट नाउ, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये बड़े कैमरे लगे पड़े हैं, यार ऐसे भी होता है, स्टूडियो भी है, यार ये माइक बड़ी अच्छी है, मैं भी ये काम करता हूँ, बट देन ये वाला बढ़िया लग रहा है. तो आई आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू योर पर्सन, ठीक है यार ऐसे तो कुछ सीखता है ना आदमी. मैं नौकरी नहीं करता, बट जस्ट इमेजिन अगर कोई आदमी नौकरी करता तो वो प्रोसेस से सीखेगा ना, तमीज से उठना, तमीज से बात करना, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, फनलिंग कैसे, ग्राहक कैसे मिलता है, सेल्स कैसे होती है, अकाउंट क्या होता है. कल को अपना काम करोगे ना तो भी चपड़ासी भी आप ही हो, सीईओ भी आप ही हो, चाय वाले भी आप ही हो, और सेल्स भी आप ही हो, और एचआर भी आप ही हो. तो ये सब नौकरी में घूम चुके होगे आप, तो यूल हैव सम आइडिया ना. मुंह उठा के पापा मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, हाँ बन ले, पैसा चाहिए. तो नौकरी वाला कहां से पैसे देगा? वो कहते तेरी एजुकेशन में इतना डाल दिया मैंने. तो नौकरी वाले तो प्रिपेयर ही कर रहे हैं ना अपने बच्चे को नौकरी के लिए. तो स्टार्टअप सुनने में अच्छा लगता है, कुछ चलते. प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी जो स्टार्टअप करता है ना वो यूनिकॉर्न ही कराना चाहता है. अरे भैया तू 10-20 करोड़ में खुश हो जाए ना. तुम कहाँ 50,000, 1 लाख, 2 लाख की नौकरी के लिए मर रहे थे, अब तुमने बोला स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में सपने 5-10-20 करोड़ की रख ले यार बस. नहीं मैं करूंगा फर्स्ट राउंड फंडिंग, फिर दूसरी, फिर वीसी, फिर मेरा ये और खत्म. जस्ट बर्न कैश. So one has to really understand कि ये जो ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप है, आप करिए, जरूर करिए, बट योर आइडिया हैज टू बी वेरी वेरी सॉलिड, जो ग्राउंड रियलिटी पे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? सी मैं तो ना ये भी नहीं, मैं ना कुछ सी, मैं थोड़ा सा अलग तरह का आदमी हूँ. आई कैन गेट इरिटेटिंग एट टाइम. मैं कहता हम क्यों बताएं क्यों करना है, जो करना है करो ना, जो करना है करो. ये अच्छा है वो अच्छा है, कर लें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई तुम्हें जो समझ में आता है करो.
तुम्हारा पिताजी अगर तुम्हारे धंधे में पैसा लगाने को तैयार नहीं है तो भैया तुम वैसे भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो तो जानता है ना अपने प्रोडक्ट को कि क्या खा लेगा। तुम जाके प्रेजेंटेशन दे दो, कोई नहीं तुम्हारे को असली चीज बताने वाला। तुम्हारे स्कूल वालों ने इतने पैसे ले लिए, कॉलेज वालों ने ले लिए, अभी भी तुम वंडर ही कर रहे हो तुम्हें करना है क्या लाइफ में। तो एक बाबा जी आएंगे और वो बताएंगे हाँ जी आपको ना ऐसे करना चाहिए। यू कैन मेक, like I say, I can make somebody who's doing very well do little bit better, or somebody who is doing something little bit better. Nobody can make anybody do anything because he is at zero. If you multiply anything by zero, it is answer is zero. तो करेक्ट। हम लोग एम्पलीफायर हैं मार्केट में कि हमारा कोर्स ले लो, हमसे बात कर लो, हमसे कंसल्टेशन ले लो, आपका जो करंट है भाइयों बहनों उस करंट को हम बढ़ा देंगे, वोल्टेज की जैसे बढ़ा देते पर हैं वो ना। कुछ होना चाहिए। हाँ, अब लोग करंट लेके कोई नहीं बैठा है, कुछ नहीं, मुझे बताओ क्या करना चाहिए, मुझे कन्विंस करो। आप क्यों करें कन्विंस तुम्हें, क्यों करें, मत करो कुछ नहीं। मैं गुरुजी मैं ना कुछ ये करना चाहता हूं, कर ली। फिर देन दे लाइक क्या ये ठीक रहेगा, मैं कहा हाँ। दोस्त एंड दीज बिकॉज दीज यंगस्टर्स ना आर सो यूज्ड टू फ्री का ज्ञान, एंड वो लोग लेके बैठे हैं जनता, बेटा मैं तेरे को बताऊंगा, फिर ये अच्छा क्यों है, फिर वो पूरा ये क्यों है, ऐसे नखरे में। हाँ कर ली। देयर इज अ लेडी हु सेज जी मुझे ना कुछ खाने का अपना स्टार्ट करना है, ऐसा करना, कर लो जी चलेगा। मैं कहा करके देख लो, 200 करोड़ तो ना लगने हैं आपको, आपका खाना आपके पति खा लेते हैं। हाँ जी वो तो बहुत सास ससुर, मैं कहा सास भी अप्रिशिएट करती है खाना आपका। बिल्कुल इफ चलेगा। सास इज अप्रिशिएटिंग योर खाना देन इट विल चलेगा, टेस्ट है। बट देन यू डू इट ना स्मॉल स्केल, करके देख ले, लोगों को देख ले, टिफिन सर्विस कर ले, चल ले। लोग क्या कहते हैं कि मुझको चाय वाला बनना है, तो पहले गुरुजी आप क्या बोलते हैं, रेडी मैंने नहीं ली अभी, पहले आप पूरी बर्तन मुझे प्रेडिक्शन पहले बता दो। मुझे 100 लोग लाइन पे खड़े करो तब मैं जाके लेके आऊंगा। फिर तू खोल लेना रेडी, अगर तेरे को खोलनी कुछ कर लेना। मिडिल क्लास पर्टिकुलरली के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट वी आर वेरी वेरी मच सोसाइटल कॉन्शियस ऑफ आवर स्टेटस, कि मेरा स्टेटस क्या है। जैसा आपने कहा कि जो लोअर इनकम ग्रुप है या लोअर क्लास जिन्हें कहा जाता है, उसके जो लोग हैं उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं है कुछ बहुत बड़ी एक्सीलेंट चीज़ कर देने का। जैसे सपोज लेट्स से हम एक अगर वॉचमैन का एग्जाम्पल लें, एक चौकीदार का एग्जाम्पल लें, तो उनका बेटा अगर चौकीदार बन जाए या उससे कुछ ऊपर बन जाए तो प्लस है उसके लिए, ठीक है। अगर जैसा हम बात कर रहे थे वो 5वीं तक पढ़ा है, अगर बेटा 12वीं पढ़ जाए, ग्रेजुएशन कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, कुछ अचीव कर लिया उसने लाइफ में। लेकिन मिडिल क्लास के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वो एक वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, कुछ के पेरेंट्स इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ कुछ जॉब्स कर रहे हैं। तो आपके ऊपर उतना जो बेयर मिनिमम जो अचीव करना है लाइफ में, वो वहां से आपकी गाड़ी शुरू होगी। तो यू देखो हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर इन अ वे कि मुझे इसके ऊपर कुछ जाना है या मुझे यहाँ से तो शुरू करना है, मैं नीचे जाके चौकीदार की नौकरी करके शुरुआत नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट है मनसबदारी सिस्टम, ये समझना बहुत जरूरी है। पुराने टाइम में मुगल्स के टाइम पे होता था कि वो चूज करते थे कि भाई तू मेरा मनसबदार बनेगा, तू अपना टैक्स सेलेक्ट कर ले, 5,000 घोड़े और सेना। बट वट एवर यूल अर्न इन योर लाइफ टाइम, वट एवर यूल डू, वंस यू गो you die, now the sovereign will give that mansabdari to anybody, it will not transform to your kid. नेपोटिज्म नहीं होगा मतलब। हाँ, नेपोटिज्म पे भी कभी बात कर लेंगे, पर हाँ नहीं होगा। बहुत खुश हो गया तो अलग बात है, क्योंकि राजा राजा था कोई वो। पर आज के टाइम में हाउ इट ट्रांसफर्स इज लॉट ऑफ पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनके जिनके पेरेंट्स इस तरह की नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी या कॉर्पोरेट नौकरी, अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन जाओ तो भी आपका बच्चा आईएएस नहीं बन सकता इस बात पे कि जस्ट बिकॉज माय फादर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। उसको वो एग्जाम क्लियर करना एग्जाम क्लियर पड़ेगा। करना पड़ेगा, और क्लियर करके उसको पहली वाली वही पोस्ट लगेगी, एसडीएम वाली जो भी लगती है। ही कैन नॉट से कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी का हूं तो मैं डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लग जाऊं, वो क्लेम नहीं कर सकते। तो फादर ने जो 30-40 साल काम किया हैज गॉट नो मीनिंग टू द चाइल्ड, actually is meaningless, other than that because of that naukri and salary and money the child was provided a education, a food and khana and security. Other than that it is of no consequence. Whereas if I am a lawyer, if Ram Jethmalani ji was a big lawyer, so Mahesh Jethmalani, whose son, didn't start from there. चंद्रचूड जी सीजीआई हैं, उनके पिताजी भी बहुत बड़े थे, तो उनको भी नाम तो मिला ना जहां से वो मिलता है। दैट्स व्हाई व्हेन आई से मे बी नेपोटिज्म एज पर मी इज नॉट वेरी बैड थिंग, बिकॉज जिनको नहीं मिलता वही रोते हैं। इफ द फादर विल नॉट, अब अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, 10 लाख सब्सक्राइबर है, 20 लाख हो जाए, तो उससे अगर मैं अपने बच्चे का मदद करूं,
तो लोगों को तकलीफ हो रही है तो हो रही है, उसका कंटेंट अगर खराब है तो खराब है, नहीं चलेगा। उतना नेपोटिज्म भी उतना ही पुश कर सकता है। अगर मेरी एक दुकान है, किसी ने दुकान खोली जो कहते हैं शाम दी हट्टी 1896, खान मार्केट में जाओ, पहली शॉप है, ठीक है, शाम दी हट्टी 1896। वो 1896 में अभी 2024 चल रहा है, तो वो दुकान तो चल ही रही है ना जिसकी चल रही है। उनका क्लाइंटेल है, पता नहीं लाहौर के पुराने टाइम के वहां से शिफ्ट हुई है, तो वो अगली जनरेशन यूज करेगी। नहीं तो क्या किसी चाय वाले के और किसी और को दे दे वो दुकान अपनी की? नहीं, नेपोटिज्म नहीं करना। आप ये बताओ, पहले सारे टाइम्स में किसान का लड़का किसान बनता है, इसको तो नेपोटिज्म नहीं बोलते, बिकॉज वेन एवर एनीथिंग इज नॉट वेरी सेक्सी एंड गुड, उसमें नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म हैज टू बी इन पॉलिटिक्स और इट हैज टू बी इन फिल्म वर्ल्ड, कि ये लोग, अरे भैया मैं अपने पैसे से अपने बच्चे की फिल्म बना रहा हूं, तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है, मत देखने आओ। नहीं, तू बाकियों को मौका क्यों नहीं दे रहा? मैं क्यों मौका दूं बाकियों को? बाकियों को देना होगा दे दूंगा, मेरी मर्जी। मतलब अगर कोई, मतलब ये, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों को समझ नहीं आती। मिडिल क्लास में इतना नेपोटिज्म है, यू कैन नॉट बिलीव इट, बिकॉज आप बोल रहे हो ना, तू कॉन्ट्रा बोलता है तो कैसे। बेसिकली नेपोटिज्म क्या है कि कोई किसी लायक नहीं है, उसको उस तरफ पुश कर देना जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास सामर्थ्य है। यही है ना नेपोटिज्म, सरल हिंदी में, है ना, कि आपके पास सामर्थ्य, उतना अकल नहीं है, या आपको फायदा हो गया बिकॉज वॉट एवर, आपने फायदा उठा लिया पिताजी का। आप ये बताओ, इफ शाहरुख खान विल टीच सुहाना, हु इज बेटर देन हिम टू टीच? राइट। जीन्स भी लेके बैठी है, कोचिंग भी है, नेटवर्क भी है, और सब कुछ है। कई लोग कहते हैं यार ये पिक्चर में सुहाना खान चली गई, वो आर्ची या कोई बनी थी, ठीक है, उसमें इनके बच्चे थे काफी लोग, ये तो नेपोटिज्म है। किसी और को, अरे भैया वो पिक्चर ही इसलिए बनी क्योंकि एक गई, नहीं तो पिक्चर ही नहीं बनती। एंड यू शुड बी ग्रेटफुल कि पिक्चर बनी, क्योंकि उसमें जो फोटो खींच रहा था, फोटोग्राफर थे, एडिटर थे, फिल्म मेकर, वो नॉर्मल आदमी थे सारे, उनका तो भला हुआ। अगर 1200 करोड़ की शादी होती है कहीं पे, फंक्शन होता है जामनगर में, तो वो बहुत इकोसिस्टम पैसा कमाता है। आप इसको बोल दोगे ये क्या डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है? डिस्प्ले ऑफ वेल्थ क्या है? वो जो पैसा था वो उस फैमिली की पॉकेट से निकलकर बटा ना। नहीं, तुमने इसको ऐसी बांट देना था, इनको ऐसी क्यों? अगर मैंने फ्लावर वाले को फ्लावर लेके पैसे दे दिए, कुक को खाना बनाने के लिए पैसे दे दिए, वो स्किल सेट ही तो था ना, फ्री फंड में क्यों बांटू? कंट्री में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? फिर तो सब ऐसे ही बैठ जाएंगे, सब मैं काम करता रहूं और आप मैं बांटता रहूं। भैया वहां पे जिसने आके गाना गाया उसको पैसे मिल गए, जिसने लाइटें लगाई उसे भी मिले होंगे, जो वहां गाड़ी चला रहा था उसे भी मिले होंगे, वहां 10,000 एक्टिविटीज हुई होंगी, सबने बटाना सब कुछ। तो नेपोटिज्म को बोलना आसान है, क्योंकि एक मिडिल क्लास बहुत लूजर टाइप सी जॉब्स में फंसी हुई है, और उनके बच्चों को उस जॉब से कोई फायदा हो नहीं रहा, और बाकियों बच्चों को फायदा हो रहा है। तो इसीलिए आप बस नेपोटिज्म का डिबेट कर देते हो कि हमें नहीं घुसने देते। तो जो नेपोटिज्म जैसे राजा में बोलते हैं, तो भैया चाणक्य ने चंद्रगुप्त बनाया, मगध में नंद डायनेस्टी तोड़ी और अपनी बनाई, फिर उनकी नेपोटिज्म स्टार्ट हो गया। करेक्ट। कहते राजा का बेटा राजा क्यों बने? तू जाके बन ले, मार राजा को, बन ले। पॉलिटिशियन का पॉलिटिशियन क्यों बने? तू जा खड़ा हो जा, तू जीत जा। किसने मना किया है? किस्मत आपके साथ थी नहीं, कि आप उस घर में पैदा नहीं हुए। और मेहनत आप करना नहीं चाहते, तो चीजें तो भी किस्मत और मेहनत से ही मिलती हैं। तो किस्मत नहीं थी तो मेहनत कर लो। नहीं, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, अरे अच्छी है तो अभी भी घूमता है ना। मैं बार बार कॉन्वर्जेशन को मिडिल क्लास पे इसलिए लेके आ रही हूँ आज, बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज मिडिल क्लास। एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश का मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास कोई एक ऐसा डिफाइंड सेक्टर या सेगमेंट नहीं है कि इतनी इनकम होगी, इस जगह में रहेंगे, ये लाइफस्टाइल होगा तो मिडिल क्लास है। एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है आज की डेट में। एक उसमें लोअर मिडिल क्लास भी है, जो शायद 5, 7, 8 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी है लेकिन इस तरह की है। और एक अपर मिडिल क्लास है, शायद 50, 60, 70 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, बट दे एवरीबडी इन बिटवीन द स्पेक्ट्रम इज आइडेंटिफाइंग विद मिडिल क्लास। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इनकी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव होगी, इनका लाइफ को इंप्रूव करने के लिए इनको क्या चैलेंजेस या क्या मेंटल बैरियर्स को ब्रेक करना पड़ेगा? सी व्हाट आई कैन टेल इज, middle class is not talking of a very important thing which is called about living a good life. They are on this 5 लाख की कार है तो 10 की हो जाए, 10 की तो 15 की हो जाए। द फैक्ट इज कि वो इतनी जल्दी नहीं होने वाली, दैट इज वन। एंड ये सुन के लोग हताश होंगे, लेकिन मैं थोड़ी आशा की किरण यहाँ डालना चाहूंगा कि what kind of
लाइफ वी आर लिविंग मीन्स वो जो मैं पैसा कमा रहा हूं वो कमाने में मेरा जा क्या रहा है इसका ऑडिट लेना पड़ेगा। अगर मेरी सारी जिंदगी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गेटिंग पेड, आई विल, बहुत क्लासिक चीज, अच्छी चीज पूछी है आपने, यानी बताना चाहूंगा इसको, शायद थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग है और काफी कुछ इसमें अब्स्ट्रैक्ट है, बट मैं एक आधे एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। नौकरी, ये नौकरी पे पकड़ लेता हूँ, जो मिडिल क्लास का वो है कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट या नौकरी, जॉब लगनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी का बेसिकली। जॉब को श्राप समझना चाहिए कि करना है, श्राप है, नेसेसरी इवल है, बट रिजॉय नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपकी नौकरी लगे मिठाई नहीं खिलानी चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट। जिस दिन आपका प्रमोशन हो आपको मिठाई नहीं खिलानी चाहिए। ये थोड़े विचार थोड़े से ऐसे लगेंगे लोगों को, पर मैं समझाऊंगा कि हमारे ही हिस्ट्री और सनातन कह लो या पुराना ज्ञान कह लो या जो भी, हमारे यहाँ पे कभी किसी का नौकर बनना वॉज नॉट कंसिडर्ड अ गुड ग्रेट थिंग। For example, when you are somebody's, when anybody's knocker, he or she is selling a time to that person, his time. Now suppose I take all your time of your life, buy from you and give you a very good price for that time and say कि अब तुझे जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा, 6 घंटे की नींद मिलेगी बस, तो nobody will say यार तू तो मेरी लाइफ ले ली। दिस एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ना, कि मेरा सारा समय ले लो। जैसे कई बार क्या होता है ना, यू कॉल आता है, सर 2 मिनट लेंगे आपके, मैं कह नहीं 1 घंटा ले, पैसे दे। अरे सर हम आपको इतना लव करते, लाइक करते, रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, इन योर फेस। ये मिडिल क्लास ऐसे बात नहीं कर सकती, कि मिडिल क्लास की वैल्यूज ऐसी हैं कि हम किसी को प्यार इतना करते तो ही और शी ओव समथिंग टू अस। Since they think that way, they can't charge anything to anybody else. That's why they are in this rut of selling their time. What a कुम्हार जो मटका बनाता है, पहले भी आज भी, when he sells that मटका, he is selling his effort. He is not selling his time. इससे थोड़ी, ये बड़ा आपके पॉडकास्ट का हाई पॉइंट हो सकता है अगर कोई सुन रहा है अच्छे से इस चीज को। ये बहुत गहरी चीज है कि मैंने आपका टाइम ले लिया 10 घंटे का, अब तो आपको बिठा दिया सोफे पे, मैं बताऊंगा क्या करना है। मिजरेबल लाइफ। When you wake up, you don't know आज मेरे से क्या कराया जाएगा। इवन अ मजदूर इज बेटर, उसको पता है कि मेरे को तो ईटी उठाई जाएगी। कॉर्पोरेट वाले को नहीं पता कि प्रेजेंटेशन बनेगी, मीटिंग होगी, मेरा डाटा मांगे, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, और वो पैकअप कर रहा है उस टाइम पे भी, ए बैठ जा 2 घंटे और। ये इंडिया ही है जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं 70 घंटे, 40 घंटे की तनख्वाह देंगे, 80 घंटे काम कराएंगे। मैं कह रहा हूं तुम 100 घंटे काम कराओ, 200 घंटे के पैसे। आई विल वर्क 100 आवर्स, दोनों पैसे 100 आवर्स के। मेरे से साइन करा लिया कॉन्ट्रैक्ट 40 घंटे का, काम करा रहे हो 100 घंटे का, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है ना। एंड देन यू सेइंग कि ये 60 घंटे तू देश के लिए काम कर, प्राइवेट एंटरप्राइज में मैं देश के लिए काम करूं। मतलब कैसे मूर्ख बना रहे हैं ऊपर रिच वाले लोग सारी मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास तैयार है बनने में। एक और चीज जो मिडिल क्लास जिसमें बहुत फंस के रह गया, जो एक बहुत बड़ा इशू मुझे दिखता है, ग्रोइंग अप मैंने अपने परिवार में भी देखा, एंड आई सी इट इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज ऑल्सो, दैट वी टेंड टू कंपेयर आवर लाइव्स अ लॉट। एक कंपैरिजन ट्रैप में मिडिल क्लास इज स्टक। व्हाट आर योर थॉट्स देयर? इज इट गुड? इज इट बैड? शुड वी डू इट? I say that comparison is inevitable. Comparison is very good and you should do comparison. ये सुनने में थोड़ा सा उल्टा लगेगा लोगों को कि यार ये तो क्या है यार, तू सब तो कुछ सिखाया था, कंपैरिजन खराब है, तुम गुरुजी बोल रहे हो कंपैरिजन अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, पर कंपैरिजन करना आना चाहिए और पूरा करना है। तो कंपेयर करते हैं लाइफ, ठीक है, मान लो 2 जनों की लाइफ कंपेयर करनी है, तो मेरी आपकी करनी है, जो कि बिना नाम लिए मैं कंपेयर करूंगा, 2 जनों की लाइफ कंपेयर करनी है। तो इजी कंपैरिजन क्या होता है? पहले तो लुक्स, फिर पर्सनालिटी, फिर लगता है कि पैसा, फिर थोड़े में कंपेयर करके छोड़ दिया, यार इसके तो बहुत मजे हैं। कोई ऐसे ही करते हैं ना पड़ोसी, अरे उसका उसका बच्चा तो बहुत अच्छा है, यही हमें बचपन में, देखो क्या इंग्लिश बोल रहा है, देखो क्या उसके मैनर्स हैं, क्या ये पेरेंट्स कंपैरिजन करते थे। तो कंपैरिजन वाज वेरी गुड, बट बच्चों ने कभी नहीं किया। उसकी मम्मी देखिए, मम्मी कितनी अच्छी है, देखो कितनी अच्छी लिपस्टिक लगा के सुंदर लगती है, देखो कितनी मीठी बात करती है, कभी अपने बच्चे को नहीं डांटती। वो कभी कंपैरिजन हमें पूरा मिला नहीं, हमें लाइफ में कभी पूरा करना आया नहीं और कभी मिला नहीं कि उसके बच्चे बहुत अच्छे तो हैं, पर तुमने उनके माता पिता देखे कैसे हैं, तुमने अपने आप को देखा कैसे है, तुमने अपना कंपेयर कर लिया। सबसे बड़ी चीज क्या है शोभा जी, दुख का कारण है मैं अपने जीवन का वर्स्ट आपके बेस्ट से कंपेयर कर रहा हूं। जहां मैं गाड़ी में कमजोर हूं तो बेस्ट वाला जो गाड़ी ले रहा है उससे कंपेयर कर रहा हूं।
जहां मैं शक्ल में वर्स्ट हूं तो बेस्ट वाले शक्ल से कंपेयर कर रहा हूं, जहां मैं पैसे में वर्स्ट हूं तो पैसे वाले से कर रहा हूं, जहां मैं अकल में वर्स्ट हूं तो मैं अकल वाले से कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस अकल वाले से गाड़ी कंपेयर नहीं कर रहा। ठीक है, लोग ये फेसबुक इतना चला क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट थी कंपेयर करने की, कि 10वीं में जो लड़का था मेरे से आगे था, अब क्या कर रहा है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत आगे कर रहा है। कोई बात नहीं, इसकी बीवी कैसी दिखती, ये भी सुंदर दिख रही है, बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे भी कर रखे हैं, ओह, ये तो लीनिंग टावर और पिज्जा के आगे फोटो भी खिंचा रहा है, मैं तो ना फॉरेन गया नहीं। अब उसने क्या किया, कंपैरिजन किया, बुरा नहीं है, अच्छा है, पर 4-5 चीजों पे किया। कई साल बीत चुके हैं, उसका पेट साफ होता है सुबह, वो तो जाके नहीं लिखेगा ना, आपका होता है, उसका नहीं होता, ही सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, बट वो तो कहीं दिख ही नहीं रही फेसबुक पे, कौन फोटो डालता है उसकी? उसकी रिलेशनशिप्स के इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि उसकी पत्नी बर्थडे पे इतना ग्रेट सेलिब्रेशन करती है, एंड ही इज नाउ फोर्स टू डू इक्वल और बेटर, एंड उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी बिटवीन हस्बैंड वाइफ होती है कि मैं तेरे को कितनी खुश रखूं, तू कितनी करो। और तुम्हारे यहां तो मतलब शाम हो जाती है और बोलते हैं अरे कुछ लाना है, तेरा बर्थडे था आज, केक आ गया, काटे ना। तुम्हें तो कोई स्ट्रेस नहीं, तुमने ये चीज तो कंपेयर ही नहीं करी। तुम्हें कंपैरिजन करने हैं तो मेरे पास जो भी करना चाहता है ऑडियंस करो, मेरे पास टेम्पलेट है 500 चीजों की, डाटा लो और हर आदमी का डालो। एक लेडी दिखती है आपको बहुत ज्यादा अचीव करती, फोटो खिंचाती, और आपके वो 2 नन्नू मन्नू बड़े हो चुके हैं और वो मम्मी 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 करके, मतलब आपको 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं अपनी अपनी खुद की प्रोडक्शन फैक्ट्री के, किसी और के नहीं। अब आपको अगर वो जॉय नहीं दे रहे हो, आपका अब जैसे कोई एक्ट्रेस है, क्या नाम लेना, पर जो अमिताभ जी के साथ भी काम करती थी बहुत, अब शी स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल एंड पीपल कीप टेलिंग अबाउट इट। अरे बच्चे करे क्या? तो डोंट गो बाय दिस ब्यूटी। मैं नहीं सेलिब्रेट करने दूंगा ब्यूटी, ब्यूटी है, बट कुछ नहीं किया ना, तो एक ब्यूटी क्यों दिख रही है? इट केम एट ए कॉस्ट। Because you celebrate somebody's beauty who didn't have kids. See, having kids, not having kids, getting married, not married, is still at the end of a personal choice. No problems. I respect everybody. ठीक है, मैं कोई यहाँ वो मेल शॉविनिस्ट और वो ऐसा नहीं हूं कि गांव भी नहीं बोलना चाहिए आजकल कि पुराने ख्यालात वाला, बट आई एम सेइंग कि तुम एक चीज को सेलिब्रेट कर दिया। वो लेडी जिसने सिजेरियन कराया, उसके 32 स्टिचेस हैं और उसके निशान लग गए लाइफ लॉन्ग। अब तुम उसको बोलोगे कि नहीं देख, इसकी ये बिकनी में उसी का पति इंस्टाग्राम पे किसी की बिकनी की फोटो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसने तुझे क्या दिया? ये कंपैरिजन सही करना, उसने करा क्या वो? तो कंपैरिजन करना है, ब्यूटी का भी करना है, बट देन पूरा करना है भाई। एक आदमी बेडॉल हो जाता है पैसे कमाने के लिए, फैमिली के लिए। 6 पैक्स ऐप बनाना सबके लिए आसान है, अगर कोई नौकर ना काम करो ना कुछ करो, सिर्फ बॉडी बनानी है, जिम में ट्रेनर बन जाओ, ना शादी करो, प्रोटीन खाओ और पैसे कमाओ और वहां 4 गर्लफ्रेंड बनाओ और ऐसे करके फोटो खिंचाओ, बहुत ईजी है। तो कंपैरिजन कर लो, अब उसका पूरा कंपैरिजन कर, इसमें दिमाग है, क्योंकि अगर दिमाग है तो खून की रिक्वायरमेंट दिमाग में ज्यादा होगी, फिर वो बाकी जगह नहीं जाएगी उतना, तो वो सफर करेगी सारी। जिसने कहीं सारी पेट में डाल ली खून, तो भैया उसका कहीं और नहीं जा रहा। करो कंपैरिजन, बॉडी का कंपैरिजन होना चाहिए, बट फिर उसके साथ ब्रेन्स का भी होना चाहिए, फिर पैसे का होना चाहिए, पैसे के साथ कैरेक्टर का भी होना चाहिए। तुम कैरेक्टरलेस आदमी हो, पैसे लेके घूम रहे हो, तो नहीं, बहुत बहुत सक्सेसफुल है भाई। टॉप का एक्टर है, ग्रीक गॉड है, पर बीवी से तो डिवोर्स हो गया, नहीं कर मानता तेरे को, ग्रेट। दूसरा है, मानता हूं 3 बच्चे हैं, डिवोर्स भी नहीं हुआ, फैमिली भी सही चल रही है, ट्रोल भी किया लोगों ने, पिक्चरें भी हिट नहीं हुई, तब भी खड़ा है, बेटे के लिए भी खड़ा है, फैमिली के लिए भी खड़ा है, गिरता है फिर खड़ा हो जाता है, भाई तेरे को रिस्पेक्ट करूंगा। तो कंपैरिजन करूंगा तो सबका सारा करूंगा, सारे एस्पेक्ट्स का करूंगा। तो कंपैरिजन तो हम इंडियंस करेंगे ही करेंगे, करना चाहिए, पर भाई सारा करो फिर। इंडिया का मिडिल क्लास जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा है, जिसके लिए हम सोल्यूशन ढूंढने जगह जगह पर जाते हैं, दैट इज दैट वी आर अनहैप्पी। इंडियाज मिडिल क्लास इज अनहैप्पी। व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग एंड हाउ कैन वी बिकम मोर हैप्पी? जस्ट 2-3 थिंग्स क्विकली। एक तो अनहैप्पीनेस सेल्स, बिकॉज इफ यू आर अनहैप्पी then there are so many people like me who will make you happy for money. So unhappiness suits everybody. Unhappiness suits the politician, it suits the entertainment industry, ठीक है, it suits the food industry, because एक हैप्पी इंसान सबसे बेकार इंसान है इकोनॉमी के लिए,
ठीक है, क्योंकि तो हैप्पी है, जो खुशी क्योंकि बैठा हुआ है। अल्टीमेटली हमने वो स्टोरी सुनी है ना कि एक आदमी बड़ा आराम से कर रहा था, बैठा था, उसके पास एक गया, तू ये क्यों नहीं करता, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर तू आराम से बैठेगा, कहता वो तो मैं अभी बैठा हूँ। वो स्टोरी हम सबने सुनी है, ठीक है। तो पहले पता होना चाहिए कि ये अनहैप्पीनेस है नहीं, बताई जा रही है कि है, ताकि सबको लगे, दैट इज वन। सेकंड, प्रैक्टिकल वे में और प्रॉब्लम क्यों है मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा, कि उनको लगता है कि मैं पैसे कमा लूंगी, मिडिल क्लास जैसे पैसे आ जाएंगे हमारे पास, तो मैं ये अमीरों वाले चोचले करके हमें पैसे से खुशी मिल जाएगी, क्योंकि हम अमीरों को जब देखते हैं वो खुश दिखते हैं किसी 5 स्टार होटल में, रिजॉर्ट में, गोवा में, पहाड़ में बंजी जंपिंग करते, पैराग्लाइडिंग करते, ये 50 काम करते, या फोटो खिंचाते, या लड़का लड़की करते, कपड़े पहनते, ऐसे लगते तो हम भी करते हैं। एंड जब मिडिल क्लास, ये बहुत बड़ा राज बता रहा हूँ, बहुत हाई चीज है ये, जो मैं कंटेंट बिल्कुल एकदम ओरिजिनल थॉट प्रोसेस। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको सस्टेन नहीं कर सकते। सो इफ सपोज यू आर ए मिडिल क्लास, यू गो टू अ ग्रेट रिजॉर्ट, स्पेंडिंग 14, 15, 20,000 अ डे फॉर 4 days, 5 days, 6 days इन अ ग्रेट प्लेस। लेट्स से आप चले गए गोवा, चले गए फुकेट, कहीं भी चले गए, आपको पता है यार इसको रिप्लीट नहीं कर सकती मैं इतनी जल्दी, क्योंकि और ये आ रही है एट ए कॉस्ट ऑफ मेरी 12 महीने की तनख्वाह, 9 महीने, 8 महीने की तनख्वाह, या 18 महीने की सेविंग्स। तो 18 महीने के मेरे को सुख अब इस 5 दिन में लेना है, तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि चेहरे पे मुस्कान लाने के बाद भी आत्मा तृप्त नहीं होगी। अमीर को क्या है, मैं कल फिर कर लूंगा, परसों मैं फिर कर लूंगा, मैं खुश हूं इसलिए मैं सारे काम करता हूं, और मैं कभी भी कर सकता हूं इसलिए मैं खुश हूं, मुझे टेंशन। अमीर आदमी जब बड़े रेस्टोरेंट पे जाता है तो राइट साइड दिखता ही नहीं, जब मिडिल क्लास जाता है चाहे कितने 10,000 का खाना खा के आएगा तो भी देखेगा राइट साइड में कि ये डिश कितनी है। जब वो जहाज की टिकट बुक करेगा तो वो दिन भी देखेगा, वो फ्लाइट भी देखेगा, वो सुबह शाम भी देखेगा। आप सुबह की 5 बजे की फ्लाइट पे कैसे खुश हो सकते हो यार, नहीं हो सकते ना खुश। पर आपको जाना है, आपको 11 बजे की फ्लाइट इज बेटर, आराम से सो के उठो, आराम से जाओ। पर मिडिल क्लास ने टंटे सारे करने हैं अमीरों वाले। पर वो वही वाली बात है ना, वो पहले डायलॉग भी आ रहा है कि ईगो इज राइटिंग चेस, बॉडी गार्ड कैश। सस्टेनेबल नहीं है। गाड़ी खरीद ली, पर ये पता है कि 6 महीने में चेंज नहीं होने वाली, 5 साल में नहीं होने वाली, इसकी तो ईएमआई चलेगी 7 साल। अब ये गाड़ी गई और कहीं से स्क्रैच लग गया, इंश्योरेंस के पैसे देने, मेंटेनेंस के, फिर जान निकल रही है, फिर वो कैलकुलेशन का एहसास आ रहा है कि ये तो मेरे इतने दिन की गुलामी से, जो टाइम ही बेचना है ना मिडिल क्लास ने, तो वो इतना टाइम बेच के मुझे इतना पैसा मिला है, और इस पैसे से मैंने ये खरीदा, और ये चीज मुझे उतनी खुशी दे ही नहीं रही। जैसे कि फोन 1,60,70,000 का खरीद लिया आईफोन, अब वो खुशी दे नहीं रहा, क्योंकि आपने सबको आधा एप्पल दिखा दिया, अब कोई एक स्टेज के बाद ज्यादा इंप्रेस नहीं हो रहा, तो अब वो तो देनी है अभी ईएमआई उसकी, तो 12, 14, 20 महीने, उसके बाद आपने लाई सुहा कर ली अपनी। तो दैट्स वाई वो ये ट्रैप है। ये ट्रैप ये है कि मिडिल क्लास शुड लिव लाइक लोअर क्लास, देन दे विल फील रिच। बिकॉज मिडिल क्लास जब एक इंसान है, वो लोअर क्लास के एस्पिरेशंस की कॉपी करे। एक लोअर क्लास 30 रुपए के गोलगप्पे खाएगा रेडी पे, उसको 200 रुपए वाले लगेंगे लग्जरी। तो मिडिल क्लास जब वो 200 रुपए के गोलगप्पे खा लेगा कहीं बैठ के, तो वो रिलैक्स्ड और अच्छा फील करेगा, क्योंकि अब वो रिच है विद रिलेटिव टू लोअर क्लास। जैसे रिच रिजॉर्ट, उसी रिजॉर्ट में गया जहां मिडिल क्लास गई है, पर रिच वाला टेंशन नहीं लग रहा, वो ऑर्डर, जैसे मिडिल क्लास है 8,000, 7,000, 6,000 का भी खाना होगा, तो जो बॉटल आएगी ना पानी वाली, वो मिनरल वाली नहीं पिएगा, उसका थोड़ा सा टेस्ट भी अलग होता है, पर भी तू वो वाला पी ले, वो पिएगा नहीं नॉर्मल पानी। नहीं, नॉर्मल पानी पीना है तुम्हें, फिर 5,000 रुपए क्यों दे रहे हो तुम? जब तुम 5 दे रहे हो तो 5,200 दे लो यार, 200 की बॉटल है। तो वो क्या है, छूटती नहीं भाई। रईसी तो तभी मजा देगी ना जब वो एक सस्टेनेबल है। जब तुमने वो अनार दिवाली की तरह से खुशी हो जाना है, तो वो खुशी नहीं दे सकता। तो प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास को रिच को कॉपी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में, जब तक वो पैसा सस्टेनेबल बेसिस पे ना आ जाए। इसका सिंपल सी चीज होती है, अगर कोई फोन आप 4 नहीं खरीद सकते तो आप 1 भी मत खरीदो। आप समझे मेरी बात? तो अगर मैं एक 30,000 का फोन 4 खरीद सकता हूं, बिना अपने आप को स्ट्रेच किए, हाँ, परेशान किए, हाँ, तो दैट इज व्हाट आई अफोर्ड। तो अगर मैं 10 लाख की गाड़ी आराम से खरीद सकता हूं, ठीक है, तो मैं 10 की ले रहा हूं, 20 की भी ले सकता हूं मैं, पर 10 की आराम से ले सकता हूं। जैसे हर चीज का होना चाहिए, 4-5 महीने की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। घर का फॉर्मूला है 5 साल की इनकम, बस। अब आपकी 5 साल की इनकम में बेकार घर आ रहा है, तो औकात आपकी वो है, एस्पिरेशन कुछ और है। फिर आप या तो ससुर जी से पैसे ले लो, या बीवी की तनख्वाह जोड़ लो, या पिताजी से ले लो।
भाई वो भी दे सकते हैं, उनने दे दिया तो घर बेटर हो जाएगा। अदरवाइज आपकी औकात घर वही है जो 5 से 6 साल आपकी टोटल सैलरी है। तो ये चीज का रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं है मिडिल क्लास को, तो मिडिल क्लास इज चेजिंग दीज ड्रीम्स विच आर नॉट देयर ओन ड्रीम्स ऑल्सो। उनको बताया गया है कि बेटा देख ऐसे देख, वो ये सारे एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं आते, ये जितने भी टॉप एक्टर्स हैं कोई वो चीज यूज नहीं करते जो ये बेचते हैं, कोई वो फोन नहीं यूज करते जो ये बेचते हैं, कोई वो क्रीम नहीं लगाते अपने मुंह पे जो बेचते हैं, और ऐसे लगाते हैं कि देखो हम कितने गोरे हो गए, कितने हम खुश हैं, हम ये खाते हैं। मतलब ये आलिया भट्ट जी क्या बोलते हैं, फ्रूटी बेचती हैं, ठीक है, पर कपिल शर्मा के शो में आई जब उसने फ्रूटी ऑफर करी, पी नहीं, कहती इसमें तो शुगर है। तो भाई तुम शुगर है तो तुम क्यों बेच रहे हो? ठीक है, तो मिडिल क्लास तो चेज कर रही है कि इनको जो जो बता दो कि भी ये ले ले खुशी मिल जाएगी, नहीं मिली, चीजें ना लेने में खुशी है, अपना समय ना बेचने में खुशी है। तो जब भी आप फोन खरीदो तो आप ये सोचो कि आपने ये फोन 1800 घंटे में खरीदा है आपकी लाइफ देके, फिर आप नहीं खरीदोगे। घंटे से आप तोलो ना कि भी 1.5 लाख का, इतने लाख का फोन है, तो इतना पैसा मैं कितने घंटों में कमाऊंगा और कितने घंटों में सेव करूंगा, क्योंकि मेरे को खाना भी तो है। तो मेरी जो सेविंग्स के घंटे कितने निकलेंगे तब आपको पता चलेगा, फोन आएगा ही नहीं आपका। बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो मिडिल क्लास हैं और वो अपनी ग्रोथ को लेके कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कमिटेड तो हैं, शायद डायरेक्शन नहीं पता, शायद सही तरीका नहीं पता, लेकिन एक कमिटमेंट है उनके अंदर अपनी लाइफ को एलिवेट करने का, अपने स्टैचर को एलिवेट करने का। तो अगर वहाँ पे कोई आप मुझे 3 टिप्स देना चाहो, व्हाट आर द 3 टिप्स दैट यू कैन गिव जिससे मिडिल क्लास अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकता है? सी यू सेड ग्रोथ, ठीक है, तो काउंटिंग नहीं हो पाएगी कितनी क्या टिप्स हैं, बट बेसिक क्या प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ कि व्हेन यू रियलाइज यू वांट टू ग्रो एज ए पर्सन, एज ए मिडिल क्लास, सो यू आर इन नौकरी और पैसा, तो यू वांट टू ग्रो इन पैसा, तो द मैसेज इज कि भाई एक लिमिट है। जैसे च्युइंगम की भी लिमिट होती है, प्लास्टिक की भी लिमिट, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो अगर तुम्हारी यहाँ ग्रोथ मेटेरियलिस्टिकली उतनी पेस पे तुम्हें होती नहीं दिख रही, तो थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो कर लो, थोड़ा पर्सनालिटी को ग्रो कर लो, थोड़ा रिलेशनशिप में ग्रो कर लो। ये मिडिल क्लास का जो फेटिश हो रखा है ना कि एक चीज में ग्रो करना, कि भाई डिजायर है, फिर होंडा सिटी है, क्रेटा है, एक्सयूवी है, अब इनोवा है, फिर आगे भाई तू एक ही जगह जा रहा है, नहीं आ रही वो इनोवा, भाई कर ले कैलकुलेशन तू। गुड़गांव के अंदर, ये टॉकिंग इन गुड़गांव राइट नाउ, अभी एक प्रोजेक्ट आया नॉर्मल निकला है, 3 करोड़ का है, 4 करोड़ के रेट्स, 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसा हो गया। 3 करोड़, 3 करोड़ भी अगर हम लगा लें तो 3 करोड़ देने के लिए किसी को मुझे 5 करोड़ कमाना पड़ेगा और बाकी टैक्स में जाएगा। तो सेविंग्स कहां से हैं, अर्निंग्स कहां है? नहीं ले सकते भाई मिडिल क्लास वाले। किसी ने कुछ बेच के दिल्ली का लेना है पापा का तो वो ले लेगा। आप खुद देख लो कितनी नौकरी में 3 करोड़ की चीज लेने में 2.5 करोड़ का लोन लिया, तो अगर 2.5 लाख ईएमआई जाएगी तो भाई मेरी 5 लाख तनख्वाह भी तो होनी चाहिए। 5 लाख तनख्वाह वाले हैं कितने? तो नहीं ले सकते। अब इस पे कितना आप ओवर थिंक कर लो कि मैं वहां पहुंच जाऊं, ओवर थिंकिंग करके ऐसे कर लूं, एसआईपी कर लूं, म्यूचुअल फंड कर लूं, ये कर लूं, अरे भैया वो चीज ही 5 करोड़ की हो जाएगी जो तुम आज कैलकुलेशन करोगे जब तक। तो यू रियलाइज कि यार इस मामले में तो मैं आगे नहीं जा सकता, लिमिट है। सी इफ यू सी द, अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें क्रिकेट बहुत देख रहे होंगे भाई, 1 ओवर में 6 छक्के मार सकते हो। कोई बैट्समैन की लिमिटेशन है, वो छक्के इतने ही मार सकता है, कोई बैटिंग इतनी कर सकता है। तो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स ना, कि भाई मैं ना एक गुड लाइफ जीनी है। सक्सेस को मारो गोली, सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, सब अपनी अपनी लेके घूम रहे हैं। एक गुड लाइफ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सक्सेस से प्रेशर आ जाता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर आ जाता है कि पता नहीं मेरे को गाना गाना है और गाना इतने लोग देखेंगे तो सक्सेस है। मैं कहता हूं गुड लाइफ कि गाना गाने में मजा आ रहा है, गा ले, लोगों ने देख लिया अच्छी बात है, नहीं देखा कोई बात नहीं। खाना बनाने में मजा आ रहा है, खाना खा ले। कुछ गुड लाइफ के अपने 5-6 चीजें कर लो। पैसे में इतना ज्यादा नहीं जा सकते तो अपनी बगल में धर्मपत्नी को बोलो जी तू भी आ जा, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, 2 कर लेते हैं, मेरे से तो इतने रन बन रहे हैं 20, तू भी 5-10 बना ले। क्योंकि एक महिला अगर 50,000 रुपए भी टीचर की नौकरी में कमाती है तो 50,000 कैश है, वो उस पर टैक्स नहीं है। वो 50,000 में 5,000 अपना लिपस्टिक नेल पॉलिश में लगा लेगी, पति से नहीं मांगेगी। एक महिला को पति से पैसे मांगने में जान निकलती है। अगर उसको अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना है, अपनी बहन के बच्चों के लिए कोई ड्रेस देनी, वो कहेगा अच्छा मेरी पेरेंट्स को तो नहीं दिया, तेरे को मैं पैसे, तू तेरे को तू पेरेंट्स को दे। तो ये 50,000 कमाएगी, उसके सारे काम हो जाएंगे और 20,000 फिर भी बच जाएगा।
और पति भी थोड़ा हो जाएगा कि मेरे को सहारा लगा कुछ तो फैक्ट ये कि मिडिल क्लास हैज टू रियलाइज दिस कि ग्रोथ विल हैपन नॉट एक आदमी की ग्रोथ में, ग्रोथ विल हैपन कि वो भी नौकरी करे, फिर दोनों आपस में बात करो, रिलेशनशिप को थोड़ा बेटर करो। रिलेशनशिप का तो पैरामीटर कोई देखता ही नहीं, नंबर देता ही नहीं है कि भी आपकी, आज मैं पूछूं भी रिलेशनशिप जितनी भी हैं, कोई शादीशुदा हो चाहे ना हो, रिलेशनशिप्स तो होती हैं। अगर मैं आपसे किसी से पूछूं भी सुन रिलेशनशिप में तेरे कितने नंबर है, दिए ही नहीं। आई थिंक मिडिल क्लास जो है रिलेशनशिप्स को बहुत अंडर एस्टिमेट और अंडर रेट करता है। ग्रांटेड लेता है, ग्रांटेड लेता है, ग्रांटेड लेता है कि ये एक्चुअली रहेगा। और वो पेरेंट्स भी ले लेते हैं बच्चों को ग्रांटेड। बच्चों का तो पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है और पीड़ाएं वहां से आनी। I want to actually talk about 3 very toxic traits of middle class family. हम मिडिल क्लास फैमिली की वैल्यूज़ की बात करते हैं जो कि बहुत ग्रेट वैल्यूज़ हैं, जो मुझे भी मिली मेरे पेरेंट्स से और जिनसे मुझे लाइफ में कई एरियाज़ में बहुत क्लैरिटी आती है। कई एरियाज़ में मुझे लगता है द वे आई ऑपरेट इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वैल्यूज़ दैट आई हैव गॉट। तो हम मिडिल क्लास वैल्यूज़ को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन देर आर सर्टन वेरी वेरी टॉक्सिक ट्रेट्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। आपकी नज़र में ऐसे कौन से 3 सबसे बड़े टॉक्सिक ट्रेट्स हैं? ट्रेट क्या बोलते हैं, कभी क्लास स्पेसिफिक नहीं होते, वो कल्चर और कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो ये ट्रेट जो मिडिल क्लास के टॉक्सिक ट्रेट हैं वो रिच और पुअर में भी हैं, ठीक है। वो हम एज अ कंट्री एक हैं, कई चीजों में हम एक हैं, टॉक्सिसिटी में एक है, तभी तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने नीचे हैं। तो मिडिल क्लास का व्हेन यू सेड मेरी वैल्यूज या जो आपने बोला वो एक टाइम स्पेसिफिक और एक्सपायरी डेट के साथ आती, ये कोई नहीं बताता। ये कोई नहीं बताता कि जैसे एक लड़की को, एग्जाम्पल बताता, लड़की को वैल्यूज दी, लड़कों से बात मत करना, फालतू मत करना, दिमाग मत करना, या फेर अफेयर मत करना, पढ़ाई करना, कुछ बन जाना, ये करना, ऑपोजिट सेक्स के तरफ रोका किसी भी कारण से। पर वो उससे एक अपनी ऐसी कुंठा आ गई कि मैं डील करता हूं ये चीजों में, मेरी कंसल्टेशन है। a 27-year-old very good looking girl not married with apparently everything happening good in life is basis of this बकवास जो आप वैल्यूज बोल रहे हो, क्योंकि ये नहीं बताया कि बेटा अब कर लेना। पेरेंट्स 28-30 साल तक तो ऐसे ओनर बन जाएंगे आपके, हम बताएंगे किससे शादी करनी है, फिर दे कांट फाइंड एनीबॉडी, फिर कहते हैं तू अब किसी से कर ले। अरे उसने लड़के से बात नहीं करी आपके चक्कर में, उसे पता नहीं कि ऑपोजिट सेक्स से कैसे करना है, वो सबको ऐसे ऐसे करके रहती थी, लोग आते भी थे उसके पास, आते भी थे, इंटरेस्ट लेते थे, तब वो ऐसे करती थी कि पापा बताएंगे, अब पापा कहते तू देख ले। ये कंफ्यूज्ड वैल्यूज हैं मिडिल क्लास की कि अब तू देख ले, ये सही है यार, मेरे को ही देखना था, मैं 4 साल पहले देख लेती यार। वो आया था, रोहित आया था, रोहन आया था, मोहित आया था, सारे ठीक थे, मैं तुम्हारे चक्कर में रहेगी। अब मेरा इतना प्रोग्राम हो गया, अब वो आ नहीं रहे, अब रोहन का बच्चा नर्सरी में चला गया। तो व्हाट आई एम वांटिंग टू से, दैट इज व्हाट आई वांट टू कम टू, दैट हम मिडिल क्लास वैल्यूज को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं बट बहुत टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हैं बहुत उसके, ज्यादातर नेगेटिव ही हैं, बहुत तभी ज्यादा मेरा नेगेटिव चैनल ही इम्पैक्ट्स उस हैं। पे मैं कर रहा हूँ, बिकॉज इसको मैं कहता हूँ वी हैव टू ब्रेक द बिलीफ सिस्टम। बट ये शादी वाला, रिलेशनशिप वाला, विल कीप इट फॉर सम अदर डे, बिकॉज ये अपने में बहुत बड़ा कंटेंट है। ये अपने में मतलब इट्स लाइक इफ यू ओपन दिस डोर ना, देयर इज तो टू मच बहुत दैट अंदर कुछ है फ्लो इन, और जो बहुत कुछ निकालना है। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे डोज देता हूँ, एक बार मैं बता दूंगा तो पीपल विचलित हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ दैट इसको मैं इसी हिंट से बंद करते हैं हम अपना, कि बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करें एंड क्रश करें। मैं अपने आप को बिलीफ सिस्टम क्रशर मानता हूँ, मैं अपने तोड़ता हूँ रोज के, कि जो मेरे फंडे 4 महीने पहले थे अब वो फिर चेंज है, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रही है। हाउ कैन माई फंडास बी सेम? एग्जैक्टली। कुछ चीजें, धर्म होता है, रिलीजन धर्म को हम समझेंगे ना, धर्म इज हमेशा 10,000 किसी गैर स्त्री को देखना, उठाना, रामायण के टाइम में भी गलत था, आज भी गलत है, दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। बट महिलाओं को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाहर जाना ये चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, वो नहीं पहनने चाहिए, सब चेंज होता रहेगा। ये चीजें चेंज होती रहेंगी। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि हमारे यहाँ कहीं पे कुछ वो हैं पुराने टाइम में जो निकले, जो क्या बोलते हैं हम, ये मूर्तियां टाइप बनाते हैं, जो उसमें कहते लेडीज ने स्कर्ट पहना हुआ था, स्कर्ट एज अ ड्रेस, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर पे, ठीक है, स्कर्ट। तो कहते फैशन, यानी 2000-3000 साल पहले भी तो हमारी कंट्री में महिलाएं पहन ही रही थी, ये बीच में फिर कब कहानी चेंज होगी? तो यानी ये सब चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन टाइम्स। कई चीजें, बहुत कम चीजें जो चेंज नहीं होंगी, बाकी सब चीज चेंज हो रही है। तो अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स क्रश नहीं हो रहे हैं तो यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर नॉट ग्रोइंग इन लाइफ। you have to question your belief systems. If you can't crush them altogether, if they don't require that much this thing, you have to tweak them. थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा।
इट कांट बी जो 20 साल पहले जो था। लाइक आई कीप टेलिंग द पेरेंट्स, एक चीज मैं बड़ी अच्छी बताता हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, मैं कहा यू हैव बीन ए डिफरेंट, नहीं हम तो अपने दोनों को मैं कहा बराबर कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपका एक बच्चा हुआ 2000 लेट से 5 में किसी का, और किसी का हुआ 2013 में या 12 में। यू एज ए पर्सन वर डिफरेंट, तो हाउ कैन यू बी द सेम पेरेंट? सो हाउ कैन इट बी द सेम पेरेंटिंग? इट कैन नॉट बी। जब पहला वाला हुआ तब फंडे अलग थे लाइफ के, दूसरे तक अलग हो गए, तो द वे यू ट्रीटेड देम, दैट्स वाई पर्सनैलिटीज अलग क्यों निकल कर आती है 2 भाई बहनों की। अगर आपके भी सिबलिंग्स हैं, बहुत देखो 6 महीने के गैप है, ट्विंस हैं तो अलग बात है, पर अगर थोड़ा भी गैप है ना, थोड़ा भी गैप है, तो वो एज जब आप 6 महीने के थे, द वे योर मदर वॉज लुकिंग एट यू और योर फादर वॉज होल्डिंग यू, द वे दे वर होल्डिंग यू and the way they were holding your sibling who was just 2-3 years ऊपर नीचे would have been different, and that makes a difference in your personalities. ये लोग नहीं समझते कि भैया वो कच्ची मिट्टी को उसको कैसे पकड़ा, उसको कैसे पकड़ा में फर्क है। एंड ये चीजें जब बहन भाई सेम नहीं हो सकते, तो हस्बैंड वाइफ कैसे एक हो जाएंगे यार? वो किसी प्रोडक्शन फैक्ट्री का है, तुम किसी के आए हो, तो क्लैश फ्लैश थॉट बिलीफ सिस्टम में होना ही होना है। अमित, जो आप कह रहे हो, विच आई ऑल्सो फर्मली बिलीव इन, कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो कभी कभी मॉरल्स के रूप में हमारे सामने आते हैं, कभी हमारे एथिक्स के रूप में सामने आते हैं, कभी फैमिली ने क्या सिखाया उसके रूप में सामने आते हैं, टाइम टाइम पर उसको चैलेंज करना, उसको क्वेश्चन करना कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, अगर मुझे लगता है कि इस तरह के लोग बुरे होते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, आज भी ऐसा क्यों लगता है। जैसे मुझे बहुत साल पहले जो अमीर लोग होते थे, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था, मुझे उनसे बहुत डर लगता था, या मुझे मुझे उनके साथ अनकंफर्टेबल फील होता था बात करने से। देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ऐसा मुझे हो क्यों रहा है। एक दिन मैंने बैठ के ये सोचा कि वाई इज इट हैपनिंग, ये कहाँ से आया मेरे अंदर। तो जब तक हम वो सोचेंगे नहीं, तब तक हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तब तक आप उस तरह के दोस्त नहीं बना पाओगे। नॉट नेसेसरली कि आपको पैसे वाले दोस्त बनाने, बट कि आप कहीं पे भी अपने आप को लिमिट कर रहे हो लाइफ के किसी भी एरिया में, और वो कहीं से वो थॉट आ रहा है, जब तक आप उसे क्वेश्चन नहीं करोगे वो तोड़ नहीं पाओगे। एक सवाल जो मैं एंड में जाते जाते अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, दैट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हालांकि हमने सक्सेस के बारे में बात की है, कई पर्सपेक्टिव से उसे समझा है आज की इस कॉन्वर्जेशन में, बट जाते जाते इफ यू हैव टू गिव अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, व्हाट वुड दैट बी? See, success is when I can own my time and interact with people whom I want to. When somebody calls me and I don't want to go, I don't go. If somebody calls me, I want to go, I go. I can do whatever I want to do with most of my time. Never ever anybody will be so successful, including the heads of the state, कि वो सारे अपने मन की कर लेंगे, including heads of the state. उन्हें भी टाइम टेबल बताया जाएगा, जी आज यहाँ जाना है, ठीक है, लेकिन still they can decide mostly the agenda of their life. If I can decide the agenda of my life, that is one. Second, when I wake up in the morning, I know what I have to do. There must be something to be done. And that is I deciding again that what is to be done, not somebody else. मैं अपनी शरीर लेके नहीं जा रहा कहीं पे कि उस शरीर को बताया जाए कि तू ये काम करेगा, नहीं, उस शरीर को मेरी आत्मा ही बताएगी कि ये काम करना है। तो जो मेरी आत्मा मेरे शरीर को बता रही, तो मेरा शरीर अगर मेरी आत्मा की सुन रहा है, तो आई एम लिविंग ए सक्सेसफुल लाइफ। अगर मेरा शरीर, रिलेशनशिप्स क्यों टूटती हैं ज्यादातर? क्योंकि कोई दूसरा शरीर या दूसरी आत्मा आपको कंट्रोल करती है। सारी जीवन में जो भी अपने ट्रबल्स आ रहे हैं ये वाले, वो इसी चीज से आते हैं सारे ट्रबल्स, कि somebody is trying to control you too much and that's what makes you unhappy. तो उसके चक्कर में लोगों ने क्या कर लिया है कि सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन सुन के भी लोग क्या करेंगे, वो कनेक्शन ही काट देंगे। मैं नौकरी पे भी नहीं जाऊंगी, मैं शादी भी नहीं करूंगी, ये भी नहीं करूंगी, वो भी नहीं करूंगी, ये भी नहीं करूंगी, तो अब मुझे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। बट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि यू कैन स्टिल लिव अ लाइफ, you can still live a life wherein you can most, and it comes at a stage, it doesn't start at 23. You can't achieve this at 23. I think 40-42 is the earliest. Some people never, at 60 also they are slogging कि तू आया नहीं, ये हुआ नहीं। तो you should not be a slave of somebody. You should not be selling your time, if I put it in that word, because if I'm selling my time, then it is not. So it's like J.K. Rowling और चेतन भगत का अगर आप एग्जाम्पल, किताब लिख दी, बिक रही है, रोज नहीं लिखनी, बिक रही है, तो सक्सेस है, because they can now do something with their time, because something else is happening all the time. So that is success. Another success का छोटा बोल सकते हैं, when you sleep at night and you wake up in the morning, you should be little richer.
समथिंग शुड बी हैपनिंग इन योर लाइफ कि रात को 10 घंटे आपकी नेटवर्थ बढ़नी चाहिए, चाहे वो 0.0001% बढ़े, चाहे वो शेयर है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे वो है। और सुबह जो आप उठे थे उससे जब आप सो रहे हो तो सोते वक्त आप 0.00000001% भी इंटेलिजेंट और वाइजर होने चाहिए। तो ऑलवेज एवरी डे ट्राई टू लर्न समथिंग, वन थिंग न्यू फ्रॉम एनीबडी। जैसे मैं अभी लेस बांधने के अलग अलग थोड़े तरीके सीख रहा हूँ, क्योंकि इतने साल से मैं लेस बांध रहा हूँ, मेरे खुलते ही रहते हैं। एंड देन आई डिस्कवर्ड कि ये नहीं, ऐसे भी बांधे जा सकते हैं कि ना खुलें। मतलब बात तो छोटी सी है, बट देन आई जस्ट लर्नड इट। मतलब और वो गलती से कुछ यूट्यूब वीडियो आ गया एंड आई वाज लाइक कि यार इस पे भी वीडियो बनते हैं, लेस कैसे बांधने में भी वीडियो बनते हैं, मैं भी टाई कैसे बांधने में वीडियो बनाऊंगा। तो ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी चाहिए आपको रोज। अगर एक्साइटमेंट नहीं आ रही कुछ नए सीखने की तो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। सक्सेसफुल लाइफ शुड बी, मैं अपने टाइम के साथ जो करना चाहता हूँ जितना ज्यादा कर पा रहा हूँ उतना सक्सेसफुल हूँ। 100% लाइक आई सेड, हेड्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट कंट्रोल द टाइम, बट जितना परसेंटेज में ज्यादा है। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे कल पॉडकास्ट करना है तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। ये सक्सेसफुल हो। अमित जी, जो आपने सक्सेस को लेकर अपना पर्सपेक्टिव दिया है, ये इतना यूनिक है बिकॉज आई आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ माय गेस्ट, और हर किसी की डेफिनेशंस अलग अलग तरीकों से समझाती है सक्सेस को, बट लार्जली कुछ 4-5 बकेट्स में जो मुझे अब तक मिला है सक्सेस डिस्टिल डाउन होती है, जिसमें कंटेंटमेंट, पीस, जॉय ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, एंजॉइंग द प्रोसेस, ये सब बड़े कॉमन आंसर्स हैं। बट द वे यू आर लुकिंग एट सक्सेस, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट योर आंसर इज दैट when you sleep in the night, from the time you wake up to the time you sleep, you should be 0.00001, whatever number of percentage that is, should be wiser and intelligent. और जब आप सुबह उठें तो आप उतने ही परसेंटेज या किसी भी परसेंटेज से रिचर और These are थोड़ा the आपकी only नेटवर्थ। measurable and tangible things. बाकी राइट। सब को मैं बोलता हूँ अल्लम बल्लम। तो मैं आपके चैनल का भी टॉपर स्टूडेंट हो गया ना। ठीक है, अब मेरे से अच्छा कोई आंसर करते तो उसको बता देना। ठीक है, सो दिस इज anything you can't measure, you can't improve, that is a big thing. If you can't check your weight, you can't reduce or improve it. So हम उसी चीज को improve कर सकते हैं जिसको हम नाप सकते हैं। बुखार ज्यादा है, कम करना है तो 102 नापना पड़ेगा ना भाई। जिस चीज को हम नाप नहीं सकते, आपको कहता है मैं तुझे कितना प्यार, मैं तेरे को और प्यार करूंगा, वो कैसे, डेफिनेशन कैसे क्या है? पता चलेगा? तो ये सब कंटेंटमेंट, पीस, अंग्रेजी है सुनने की, सब बोलते हैं, पर मेरा काम लाइफ में ये है, जो मेरा मिशन है वो बातें करना जो करी जा सकती हैं, बाकी सब हवाबाजी है। हमारा द जर्नी विद इन चैनल का एक जो कोर ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स, ऐसी चीजें देना जिससे आपकी लाइफ में आज से ही आप एक्शन लेकर Correct. अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको। हमारा टॉपिक है द जर्नी विद इन। वी हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड देयर ओन इनर वायरिंग, इनर सेल्फ, जहाँ से आपके बिलीफ सिस्टम बनते हैं, आपका लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बनता है, जहाँ से आप प्रोसेस करते हो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, और कैसे इस प्रोसेसिंग को बेहतर किया जा सके बहुत ही एक्शनेबल, सिंपल तरीके से। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ माई गेस्ट, कि उस इंसाइट से फिर लोग अपनी लाइफ को डे बाय डे, चाहे थोड़ा ही सही, हमने 0.0001% की बात की, उसी परसेंटेज के साथ ही सही एटलीस्ट इंप्रूव कर पाएं, और उनका लाइफ का एक्सपीरियंस जो भी है आज, वो उससे बेहतर हो पाए कल। So that is the core objective. So thank you for joining me for this conversation on the Journey Within podcast. Thank you very much. Thank you for watching today's episode. अगर आप अब तक इस वीडियो पर हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्लिक किया और अच्छा लगा। वो जो भी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड कीप सपोर्टिंग द जर्नी विद इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।